कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। सही कर रहा, रुको। भाई हो गए का? अबे यार, नए नो सीखी को लाए हो क्या यार? इनसे नीचे भी नहीं करना आता क्या यार ये? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लक्ष्यन लिंडेंस को मेरा 15 पॉक्सी पेंचेन। क्या हालचाल? क्या मनाचे? कैसन बा? क्या मनाचो? सॉरी, कैसन बा? हाउ आर यू? कैम छो? कैसे हैं आप सभी लोग? आलू भाई, गर्मी बहुत लग रही है, एसी काम नहीं कर रहा यार। लगता है नकली माल भेज दिए हमको। कंपनी वाले भी नकली माल भेज देते हैं, एक सेकंड लगता है। इनको कुछ बोल दो तो नकली माल भेज देते हैं। हाँ बाबा, मजा में। भाई यार वो रील आ गई यार, वो मैं बड़ा अजीब लग रहा, मैं देख रहा, मैं कहा नहीं नहीं शर्म आ रही। वो मुर्गा बना दूंगा वाली मीला। तो शर्म से यार, मैं कहा अब मेरी इन जनरल क्लास की बातें क्लास में ही रहती, मैं क्लास के बाहर निकालता नहीं उन चीजों को। तुम्हें पता है ना, फिर काटा कुटी मच जाती है, खून खराब हो जाता है। आरजे सर रोस्टेड मी। कहाँ रोस्ट कर रहे थे? फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के बच्चों को रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एक तो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो किसी को समझ ना आता, तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, रोस्ट करने वाली बातें। फिजिक्स तो ये लॉजिकल होता है, तो नंबर तो नहीं आते, लेकिन हैं नंबर तो नहीं आते सर। लॉजिक बहुत है फिजिक्स में, लॉजिक बहुत है। लॉजिक की बात करें मरद में तो बहुत नंबर आता। नंबर ना आता। हम बड़ियों की भाषा में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो केमिस्ट्री ही है। अला, इन्वेस्टमेंट तो हमारी केमिस्ट्री है दोस्त। भैया पढ़ोगे लिखोगे तो नंबर आएंगे। 120 में 100 नंबर आए बच्चों के, 90 100 110 नंबर आए। लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था, तो अभी हमारे लौंडा मार के आया भैया। सुशांत बाबू तो 115 नंबर लेके आए थे। सुपर टफ आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई सब सही करके आया था, एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सब सही करके आया था। फिजिक्स में नंबर ना आता। फिजिक्स में नंबर, फिजिक्स इज टू लोब, बस यही करते रह जाते हो। फिजिक्स इज टू लोब। सर फिजिक्स इज टू लोब, टू लोब में नंबर नहीं आते बस सर, अच्छा लगता है समझ के। हाँ हाँ, बहुत मजा आता है। हम बनिए हैं, पैसा इन्वेस्ट करने में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है भैया। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स तो और बुरी हालत है, नंबर ही नहीं आते। फिजिक्स में फिर भी समझ जाएंगे, पर वो भी हमसे तो बुरे ही हैं। कह रहे हैं फिजिक्स इज तुरु लोग। हट। टी शर्ट क्या? टी शर्ट? अच्छा टी शर्ट, ये फिजिक्स वाला। तो क्या करें, क्या करें जनाब? तुमको अच्छा लगता है ना फिजिक्स पढ़ना? अच्छा लगता है, नंबर नहीं आते हैं। हाँ ये जो है ना, ये राजवन सर ने बकैती फैलाई ना, कहना एक बढ़िया ने कहा है, ये लिखा जरूर है पर कर दो ऊपर केमिस्ट्री वाले से नंबर आ रहे। लिखा ऊपर केमिस्ट्री वाला से नंबर, फिजिक्स वाला लोभ। वो तुरु लोभ लेके साइड में बैठ जाए ना, एक तरफा प्यार तुमसे। तुम फिजिक्स से कितना ही प्यार कर लो, फिजिक्स तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। अब ये मत कहना एक तरफा प्यार की कीमत ही कुछ और होती है सर। फट। केमिस्ट्री देखो, प्यार दोगे, इज्जत दोगे, इज्जत सुपर भाई साहब। मतलब आपके नंबर जो है वो केमिस्ट्री देगी, सिलेक्शन तो केमिस्ट्री देगी। फिजिक्स फिजिक्स तो रैंक लाएगी, पहले सिलेक्शन ले ले फिर रैंक की बात करेंगे। बकवास कर रहे हो मेरे साथ। फिजिक्स वाला सर का तुरु लॉब है, अलग सर का भी तुरु लॉब। देखो अलग सर ने भी शुरुआत तो फिजिक्स से करी थी, धीरे धीरे केमिस्ट्री पे आए ना, तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे सर।
जब मैं पहले मैथ्स पढ़ाया करता था, केमिस्ट्री पे आया ना, आओ क्या बोल रहे थे आरती सर? एसी भैया ठंडा कर लो। फूफ, आज बहुत सारा पढ़ेंगे, आज बहुत सारा। बहुत सारा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन आज। अच्छा, इंग्लिश के लिए कह रहे थे, कह रहे थे इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है। हट, बोला इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। हाँ वो देखिए हम, माई इंग्लिश इज वेरी गुड, ऐसे वाले 4 लाइनें याद कर ली उन्होंने। आई माई सेल्फ राजवंत सिंह, आई एम वेरी गुड इन फिजिक्स, इस प्रकार की 4 चीजें पढ़ ली उन्होंने, और कह रहे अंग्रेजी अच्छी है। ये वही से बताओ दे रहे हो, 4 चीजें बोल के पैसे बढ़वा लिए आपने कंपनी में। हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बोला अंग्रेजी बोल के दिखाओ, माई सेल्फ राजवंत सिंह, ऐसा करके 4 लाइनें बढ़वा दी, और बोला वाह वाह क्या अंग्रेजी है, वाह सैलरी इंक्रीज। भैया राजवंत बाबू जो है हमारे खतरनाक है। आरजे बाबा कितना आती है उनको अंग्रेजी, उनसे अच्छी अंग्रेजी हम जानते हैं। और अबे लेकिन सारा मजा बिगाड़ दिया बे। टांग आ गई, टांग। ये टांग क्यों आती है गुरु जी? अरे स्लो मोशन अंग्रेजा, सही हो, फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। अरे स्लो मोशन अंग्रेजा तू क्या, अरे अब ठीक हो गया ना? अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया ना? ब्लर भी हो गया। अब ठीक हो गया, अब सही, अब सब सही हो गया। लगता है आरजे सर की आत्मा यहीं कहीं है, हमें लग रहा है आरजे सर की आत्मा यहीं कहीं है, हमें लग रहा है उस आदमी की आत्मा यहीं कहीं घूम रही है। आरजे सर, आरजे सर, आरजे सर आ जाओ, यहीं कहीं हो क्या, आ जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको अंग्रेजी नहीं आती तब भी। टेक्नोलॉजी यार, कुछ नहीं है, कोई अंग्रेजी ना आती है उस आदमी को, कोई अंग्रेजी ना आती, बस मान लो अंग्रेज ने बुलाया, ये मान लो विदेश से पढ़ाने चले गए, कह रहे ना बच्चे, कह रहे अब्रोड पढ़ाएंगे, अब्रोड में जाएंगे, बोले मरद तो इधर आओ, व्हाट यू कम हियर, ऐसे करेंगे, अंग्रेजी आती है। ये लगता है इंटरनेट में मुझे लगता है
ये अंबानी भाई बुरा मान गए, भैया तुम्हारी शादी में तुमने बहुत खर्च किए हैं, हमारे नेट में क्या प्रॉब्लम दे रहे हो। ये अंबानी भाई जो है ना, हमारा मोटा भाई ऐसा ही करता है। चलिए आइए, ना कॉल नहीं कर सकता मैं। रिफंड चाहिए तुम्हें, इधर आओ। जितने लोगों को रिफंड चाहिए कोने में आओ बेटा, सारा रिफंड देता हूं तुम्हें, इधर आओ। आओ इधर आओ, आओ आओ, सबको रिफंड दूंगा, इधर आओ। कोने में लो, बोरे में भर के सबको एक साथ रिफंड मिलेगा। ऐसे करते पाई जाओगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्या आप लोगों ने होमवर्क किया। चलिए अब मैं फाइनली मंडे से पॉडकास्ट भी दे सकता हूं, मेरा वो आ जाएगा, स्लाइडर आ जाएगा। तो क्या पहले क्या था, मैं यहां खड़ा होता, आगे करता रहता। अब मैं आराम से, अभी मेरा कल वो आ जाएगा स्लाइडर, तो मैं आराम से आपका पॉडकास्ट भी शूट करूंगा और अच्छा खासा मटेरियल भी हो गया है, तो एक पॉडकास्ट में सारा मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, पॉडकास्ट 3 टुकड़ों में कर दूंगा, अगर बड़ा हुआ पॉडकास्ट तो 2-3 टुकड़ों में कर दूंगा, टेंशन क्या लेते हो। आ जाओ। चलिए, कहानी अब तक में आपने क्या देखा। मैं अब तक ये क्यों नहीं करा रहा था कि मुझे पता था कि जो था वो एक जैसा ही चल रहा था। जो मुझे पता था, एक चीज पता क्या थी, परसों वाली क्लास में अगर आपने देखा होगा कि मैंने मैक्सिमम डाउट सोल्व किए। क्यों? क्योंकि अगर वो सोल्व हो गए ना, तब आगे का काम बहुत अच्छे से कर पाते हो। बात समझे। चलिए आइए, कहानी अब तक में आपने देखा कि कैसे राजवंश ने बकैती करी, और मेरे साथ मेरे को इंग्लिश वाली बात उन्होंने चिपका दी, लेकिन ठीक है। आइए, हमको बीज बोने के लिए बोला गया है। अच्छा आओ आओ बात करें। और कह रहे थे हम छोटे आदमी बड़े आदमी हो। अरे हम ये छोटे बोल बोल के है ना भाई ने। अरे भैया तुम छोटा मान मत लेना राजवंत भाई को। राजवंत भाई यहाँ है, यहाँ। हम बेचारे 2 वक्त की 1 वक्त की रोटी खाने वाले आदमी, हमें बोलने हैं बड़े आदमी। भैया हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 1/3 का 1/3। आइए, कहानी अब तक में आपने देखा कि कैसे हमने पीओएस सीओएस के बारे में सीखा। सिमेट्री एलिमेंट में 2 चीजें हमने सीखी, पॉस और कॉस। साथ में ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट सीखा। ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा कि ब्राइटनेस का मतलब होता है उजाला। अरे वाह वाह, अरे मतलब उजाले का मतलब है कि पहले भी उजाला था, अब भी उजाला है। मतलब लाइट आई और सीधी साथ निकल गई, या तो 0 डिग्री या एन पाई, जैसे ये आई। हाँ दिखा 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 दिखा, हाँ अभी भी दिखा दिखा, ऐसे। समझे बात को। हाँ बेटा, प्राइवेट जेट है आरजे सर के। तुम्हें नहीं पता ये चीज, बताई नहीं तुमको? क्या तुमको सर ने कभी बताया नहीं कि सर के पास प्राइवेट जेट है? नहीं पता? हाँ हाँ, सर के पास सही में प्राइवेट जेट है। तो ये हमने देखा। और हमने अब एलिमेंट हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर ट्यूब के अंदर कंपाउंड से टकराने के बाद लाइट अगर सीधा ब्राइट दिखती है, उजाला, मतलब लाइट नहीं घूमी। लाइट अगर नहीं घूमी है, लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी? नहीं घूमी, इसका मतलब क्या कहा जाएगा? अगर लाइट नहीं घूमी है इसका मतलब क्या कहा जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर लाइट नहीं घूमी है तो लाइट एक्टिव होगी, मतलब वो जो कंपाउंड है जिससे लाइट टकराई है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? बता रहे? इनएक्टिव। और अगर लाइट घूमी है तो हमें ब्राइट नहीं, डार्क जोन दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। कह रहा तो रोज दिखता है। यहां तो हिल रहा है ना? नहीं ठीक है। कि डार्क जोन, मुझे अंधेरा दिखेगा, इसका मतलब लाइट जो है वो आपका लाइट के प्रति कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, घूमेगी। घूमेगी तो 2 केस होंगे, क्या? या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। मतलब लाइट या तो क्लॉकवाइज होगी या लाइट एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज मतलब प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज फिक्स है। हाँ फिक्स है। क्या मैं कह सकता हूं अगर लाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है, लाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है तो कंपाउंड विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या ये बात सत्य है, ट्रू या फॉल्स? अगर लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है इधर को, तो कंपाउंड विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ या ना? कंपाउंड विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ट्रू या फॉल्स? बोला, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स?
तुरु, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या आप सबको ये समझ में आया? तुरु वाले फटाफट थम्स अप कर दो, तुरु वाले थम्स अप कर दो जल्दी से, तुरु वाले जल्दी से थम्स अप कर दो, वेरी गुड। आई वॉन्ट दैट एनर्जी फ्रॉम यू। मैं आपसे इसी प्रकार की एनर्जी की डिमांड करता हूं आज, जल्दी जल्दी जल्दी, कि हाँ सर, अगर कंपाउंड से लाइट टकराने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी प्लस थीटा डायरेक्शन में घूमी, सो द कंपाउंड विल बी नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी उर्फ डी। टुरू या फालस? जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। आई वॉन्ट दैट एनर्जी फ्रॉम यू। मुझे यही एनर्जी आपसे मांगता है, मुझको यही आप लोगों से चाहिए। वेरी गुड। ये बीच बीच में कौन बोल रहा है कटेगा? कौन बोल रहा है बीच में कटेगा? ये कौन बोल रहा है कटेगा? और जो ये कह रहा है ना ये कटेगा कटेगा कटेगा, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है तुम्हारा कटेगा। अरे एक नंबर के बेवड़ो गधो, ये टुरू है क्या? ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैपिटल डी जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है क्या? हमारी क्लास में 92 नहीं सॉरी 98% गधे हैं, 6% तो बरी वाले हैं ये। काट दिया, एक नंबर के गधे हो, गलत है, ये नहीं होगा, स्मॉल डी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये होगा। जोश यस सर, हम मोटिवेटेड हैं, आप कहो तो आज ही जंग ईरान पे हम हमला कर दे क्या सर? इतना जोश है। एक बड़े उल्टे हाथ की जोश निकल जाएगा। स्मॉल डी तो आ नहीं रहा, कैपिटल डी बोल रहे हैं। सॉरी मास्टर, हमें लगा ड्यूटेरियम है, गधे। स्मॉल डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज वो होता है लीवो रोटेटरी। सर क्या ये डी और ये डी सेम नहीं है? कभी नहीं है बेटा, समझे बात को? कह रहा चीटिंग कर रहा है। क्या चीटिंग कर रहा है? लिख के दे रहा हूं तब भी चीटिंग कर रहा हूं, लिख के दिया तो भी चीटिंग। अरे भाई तुमको स्टेटमेंट लिख के आएगा, तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में लिख कर आएंगे। व्हेन अ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन कंपाउंड इज नोन एज डी, ये वाला डी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ सही सही सही, गधा है क्या ये डी कैसे हुआ? मैं चीटिंग, ऊपर से मेरे पे इल्जाम लगा रहे, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, गधे हैं। ठीक है, तो हमने ये सीखा डेक्स्ट्रो और लीवो। चलिए अब आगे चले, ये सब लिखाऊंगा बेटा, डोंट वरी, एक एक चीज लिखाऊंगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्या, तुम्हें पता है क्या होता है? तुम्हें हल्का भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें एक एक चीज लिखाऊंगा। डेक्स्ट्रो क्या होता है, लीवो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, कैरल कंपाउंड, ये सब चीजें आएगी बेटा, डोंट वरी, मैं वादा करता हूं कि आएगी, आप परेशान मत होना। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। फिर हमने सीखा, इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा बताइए? अगर हमने बात बोली डी परसेंटेज एल, बताइए रेसमिक मिक्सचर या इनेंशियोमेरिक मिक्सचर का क्या मतलब हुआ? इसका क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस, ये सब लिखाऊंगा बेटा, सारी टर्मिनोलॉजी एक साथ लिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मंडे को आएगा सारा सार पूरा का पूरा। सर ये कैपिटल डी कैपिटल एल क्या होता है बताऊंगा आपको मैं, पहले आप ये बताइए रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? कचरा, वेरी गुड, ये होता है कचरा सेट, 150 रुपया देगा कचरा सेट। कचरे का मतलब क्या हुआ? कचरा क्यों हुआ? लॉजिकल जाओ, बिल्कुल रटो मत, रटना नहीं है, रटना नहीं है, मैं क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, रटना नहीं है, रटना 1% भी नहीं है आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, कचरे का मतलब क्या हुआ? कचरा क्यों, वेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि आधा डी है आधा एल है, जितना भी है मान लो 80% है तो 40% डी 40% एल। कचरा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट जब इससे टकरा रही है तो जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि आधा आधा, आधा डी आधा एल, आधा प्लस थीटा आधा माइनस थीटा, तो दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? जीरो। समझ में आया दोस्त? जीरो। आ जाओ। फिर इनेंशियोमेरिक मिक्सचर के बाद कितना इनेंशियोमर बच गया? इनेंशियोमेरिक एक्सेस उर्फ प्योरिटी इज कि भैया
इसका मतलब क्या बेटा, कितना परसेंट मिक्सचर लाइट को रोटेट करेगा, कितना परसेंट सैंपल ऐसा है जो लाइट को घुमाएगा ही घुमाएगा, लाइट को 100% रोटेट करेगा, ऐसा कितना मिक्सचर है जो लाइट को 100% रोटेट करेगा। क्या मेरे सारे गधों को यह बात समझ में आई? दैट इज द एक्सपेरिमेंट। और इसी पे बेस क्या आप लोगों को समझ में आया हमें कैसे आगे बढ़ना है? क्या आप लोगों ने टेबल और क्वेश्चन डिस्कस करें? फटाफट आ जाओ। इस कहानी के बाद हम मूव करते हैं टेबल के ऊपर। फटाफट से टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ये टेबल जरूर कंप्लीट की रही होगी। ये प्रथा मैंने 2021 प्रयास में चालू करी थी, ये टेबल देने की परंपरा। आई वॉज ओनली वन। फिर धीरे 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 ये सभी यूट्यूब पे फैल गई। तो लेकिन बढ़िया अच्छा लगा मुझे कि बच्चों का बहुत अच्छा लगा। आपको कोई इसमें फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ रही है? आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ रही है इसके अंदर? चलिए आइए। 70% एल का मतलब है 30% एल डी, सॉरी पता चढ़ गए, 30% डी। क्या है? 30% डी। 70% एल, 30% डी। तो 30% डी, 30% डी 30% एल को क्या करेगा? चपाट कर देगा। मानते हो? नहीं करा? होमवर्क नहीं करा? होमवर्क नहीं किया क्या? नो क्यों लिख रहे हो? होमवर्क नहीं किया? नो लिख रहे हो ना, होमवर्क नहीं किया? अच्छा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, सॉरी। तो 30%। तो अब आप सोच सकते हो सर, 30% डी 30% एल को कैंसिल करेगा तो 60% कचरा सेट हो गया। नेट जीरो आएगा। 30 प्लस थीटा, 30 माइनस थीटा। लेकिन बचा कितना इसमें? 30 तो उसको इन एक 40 बच गया। तो 40% प्योर हो गया, 40% सैंपल प्योर हो गया। नेट रोटेशन कौन सा ज्यादा है? एल ज्यादा है तो माइनस का आएगा। और ऐसा सिंपल 100% की वजह से 24, तो 40% की वजह से 24 का 40% कितना हुआ रे? 4 2 8 9.6। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? आंसर आया क्या? मजा आया क्या? आप अगले का आंसर आप मुझे बताएंगे पूरे का। इसका आंसर पूरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वैल्यू जो भी भले यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा डब्ल्यू, ऐसा आंसर बताइए। जल्दी बताइए। इसको फटाफट डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे डिस्कशन के बाद। बताओ बताओ बताओ। मजा आया ये करके? आई थिंक मजा आया। अबे देखो, जितने भी लोग मेरे क्लास के साथ एंगेजिंग रहेंगे, फुल फ्लैश आंसर करेंगे और होमवर्क करेंगे, वो आखिरी रेस में हमेशा आगे रहेंगे। आज क्लास चालू हुई है, मान लो 100 बच्चे हैं, तो आखिरी में आते आते मात्र 50 बचेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं जेई एडवांस के लिए, सीरियसली जेई मेंस के लिए, बोर्ड्स के लिए। अभी आपको बोर्ड्स भी आने वाले, डोंट वरी, सब बताने वाला हूं। 50 100 0 0, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ये। 50 50, तो 50 प्लस थीटा 50 माइनस थीटा, इसको क्या बोलेंगे? 100% कचरा सेट है। 100% कचरा सेट है, जीरो 150 रुपया वाला। ये 0% प्योर, और 0% मतलब नेट क्या आएगा? 0 डिग्री। प्लस का माइनस का तो बताएंगे नहीं, 0 डिग्री। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? अगले का 7वें का आंसर बताइए आप लोग। मजा आया आप लोग को टेबल करते हुए? मजा आया होगा। 7वें का आंसर बताइए। 7 8 9 10, हाँ ठीक है, बताइए बताइए। 7वें का आंसर बताइए। हाँ बताओ। और मुझे लगता है अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक रिजल्ट बोल रहा है अब। हमारा जो रिजल्ट है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इतने बच्चे ऑनलाइन के हमारे साथ। अच्छा, आपने कहा सर आपने मेंटरशिप नहीं लाया, मैं लाऊंगा पक्का। मैं इस चैप्टर का वेट कर रहा हूँ, ये निकल जाए ना एक बार। मंडे को जैसे खत्म हुआ, आप अब मैं आपके सामने हर हफ्ते एक बच्चे को लेके आऊंगा। हर हफ्ते एक बच्चे को लेके आऊंगा। आप उससे अपने सवाल पूछिए। आप अपने सवालों को, अब ये बताओ अगले हफ्ते कौन चाहिए? हर्षल चाहिए कि रचित चाहिए? अगले हफ्ते कौन चाहिए? हर्षल चाहिए कि रचित चाहिए या स्पर्श चाहिए? किससे बात करनी है बताओ? नेक्स्ट हफ्ते किससे बात करनी है? हर्षल, रचित या स्पर्श? 35 65 70 देखते हैं। ये कैसे किया? 30% प्योर है, 30% प्योर है, इसका मतलब 70% इम्प्योर है। इसका मतलब 70% इम्प्योर है।
अब तुम्हें अगर बकैती करनी है कि वेद लाहौटी को ले आओ, ये ले आओ, तो तुम्हारी मर्जी, मैं एक को भी नहीं लाऊंगा। फिर ये लास्ट से लक्ष्य में यही हुआ था, इनको बकैती करने में कर लो। और बेचारे अर्जुना वाले बहुत सीरियस रहे और प्रयास वाले बहुत सीरियस रहे, रिजल्ट में दिख रहे हैं आज भयंकर वाले। कर लो बकैती। 70% इम्प्योर का मतलब है 35% डी, 35% एल। ये यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोले ये 30 क्या है, ये 30 जो है, ये 30 क्या है। स्पर्श, ठीक है, स्पर्श को लाऊंगा, फिर उसका हर्षल को लाऊंगा, बस पहले स्पर्श फिर हर्षल, ठीक है। चलो ये 30 क्या है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस मतलब एल। ये प्योर है, कौन है, नेगेटिव एल आ रहा है। एल कितना हो गया, 30 और 35, 65 हो गया एल, 35 हो गया डी। तो 100% की वजह से 24 था, तो 30 कैसे कितना आएगा, 3 गुना 6, 4 तिया 12, 7.2। सबका आया होगा क्लास वालों, सबका आंसर आ गया ये। हाँ ये प्योरिटी है, कई बच्चे भूल जाते ये क्या है सर, प्योर सैंपल है, या तो ये पूरा डी होगा या पूरा एल होगा। प्योर क्यों है, जो है वो प्योर है, या तो डी है या एल है। कौन है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो एल है, ऐसे। ये +6 कैसे हुआ होगा, क्या अब आप उसको उल्टा कर सकते हो कि 24 डिग्री कब आता है, जब 100% प्योर हो। तो 6 डिग्री कब आएगा, तो आप खुद देख रहे हैं कि इसका 1/4 हो गया ना, ये यहां तो दिख रहा है, नहीं दिखे तो आप कर सकते हो 24 डिग्री का। अच्छा आपका पेपर मैंने बना दिया है, एडवांस का जो आपका पेपर है 21 तारीख का, वो मैंने बना दिया है, मैं क्लियर कर रहा हूं। एडवांस का जो पेपर है वो मैंने बना दिया है, आप करें ना करें आपकी इच्छा। आपका पेपर मैंने बना दिया है 21 को शायद, या कब है ना पेपर, वो मैंने बना दिया है। तो क्या आया बेटा, 24 डिग्री से उल्टा, 24 डिग्री कब आता है, जब 100% प्योर हो। तो 6 डिग्री कब आएगा, 1/4 हो गया। तो 25% सैंपल जब प्योर होगा, 25% प्योर होगा। इसका मतलब 75% इम्प्योर है। 75 का मतलब आधा करो, कितना हो बेटा, 37.5% डी, 37.5% एल। दोनों को जोड़ लो, ये कितना होगा, ये पूरा प्लस का है तो डी होगा, तो डी जोड़ लो कितना आ रहा है, एल हो गया 37.5% और ये हो गया आपका 62.5%। मजा आया, मजा आया। अब बताओ, अगला बताओ। 10% सैंपल, केवल 10% सैंपल जो है वो जो है कचरा है। मतलब क्या हुआ, 5% डी है, 5% एल है। ऐसे ही करो ना, ज्यादा कौन है, 10% प्योर है, इम्प्योर है, तो 90% एक्सेस है, 90% एक्सेस है, 90% एक्सेस है। सर सिलेबस क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल पूरा डाला है, पूरा ऑप्टिकल। ये आया 90%। अब देखो 100 की वजह से 24, 90 की वजह से 9 दूना 18, 936, कितना हो रहा है, 21.6 डिग्री। ये आया है, और ये नेगेटिव एल है, मतलब 95% एल है और 5% डी है। यह बेटा 5, 95, 10, 90, 21.6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आया उनको सैल्यूट। और कैसे किया, लॉजिकली यहां से शुरू किया। 10% इम्प्योर है तो 90% प्योर है। 10% इम्प्योर क्यों हुआ, 5 डी है, 5 एल है, 90 क्या होगा, नेगेटिव मारा तो एल होगा। निकाल लिया सारा, मैं सब बताऊंगा। आप लोग मेरे को 18 तारीख को, 17 तारीख को, उसके आसपास मुझे याद दिलाना कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या हमें सॉल्व करना है, वो आप हमें बताओ। मैं आपको सब बताऊंगा दोस्त। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट पेपर देना कैसे है, समझे। सर स्टीरियो सेंटर क्या आएगा, सब आएगा दोस्त, अभी रुक जा, समय आने। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियो सेंटर देखो, जीआई नहीं आता, मैंने बात ही नहीं करी उसकी। चला जा, 35% ये है, वो तो नहीं गया, नहीं हुआ, ये तो गया यार, ये आ गया ना यार, ये आ गया ना यार। 35, 65 ये होगा, इसी का उल्टा चलेगा। और क्या है, 70% इम्प्योर है, 30% प्योर है, प्लस आएगा मैन, और 7.2 डिग्री। क्या क्लास में मौजूद सबको समझ में आया। चलो
कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ अब आएगा। एक बच्चा कह रहा था धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आएगा यार। अभी तू रिवाइज करेगा, कल संडे है, पूरा रिवाइज करना। तेरे को एक अगला क्लासेस दे दूं, क्लासेस 2 दे दूं, कल कर लोगे? क्लासेस 2 दे दूं, कर लोगे बेटा कल? चलो आओ, चलिए ये सवाल करें डिस्कस फटाफट। चलिए क्या आंसर है रे? ये देखो ऐसे स्पेसिफिक रोटेशन का। अब सर इन सवालों को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक बार सिखाओ ना सर। मैं सिखाता हूं, आ जाओ। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब है 100% प्योर है। 100% प्योर सैंपल का कितना आ रहा है दोस्त? 21 डिग्री। 21 डिग्री। तो अब आप ऐसे लिखो ना बेटा, 21 डिग्री कब आता है? जब 100% प्योर हो। तो 12 डिग्री कब आएगा? 100/21 इंटू 12 दैट इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 चौक 12, 7 21, 400/7 कितना आ रहा है? 7 पंजा 35, 5 0 49, 1 0 1 7 चौक 28। ये 57.14 आ रहा है क्या? 57.14%। ये आपका आ गया प्योरिटी। ये क्या आई बेटा? ये क्या आई बेटा? ये आई प्योरिटी। ये क्या है? ऑप्टिकल प्योरिटी। कितना सैंपल प्योर है? अब इससे परसेंटेज डी और परसेंटेज एल कैसे निकालोगे? परसेंटेज डी और परसेंटेज एल कैसे निकालोगे? सर ये प्योर है, कितना प्लस का कि माइनस का है? प्लस का है। तो प्लस का मतलब ये प्योर डी है। तो इसका बचा हुआ कितना है बेटा? 42.86% रेसमिक मिक्सचर है। कचरा है, कचरा सेट। समझ में आए दोस्त? ऐसे करते हैं। अब इसका मतलब इसका आधा कर दो, 21.43% डी, 21.43% एल। तो नेट डी कितना हुआ? ये भी और ये भी जोड़ लो, कितना आ रहा है? 70, 78, 78, 78.57। ये आ रहा है क्या? तो परसेंटेज डी विल बी, देख लेना एक बार। देखो कितना बढ़िया आपके जेई एडवांस का या जेई मेंस का न्यूमेरिकल बन गया। आपके जेई मेंस या जेई एडवांस का कितना बढ़िया न्यूमेरिकल बन गया, समझे? 70, 78.57 सही है ना? हाँ ठीक है। परसेंटेज एल हो गया 21.43। रेसमिक मिक्सचर कितना आ गया मेरे दोस्त? 57.14, सॉरी 42.86। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ गई या इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना आ गया? 57.14। सारा पार्ट आपने निकाल लिया ऐसे। ये एक तरह से वही क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन आ गया बेटा। चलिए आइए 7 नंबर बताओ ऐसे क्या किया। कह रहा है कि एक सैंपल है प्लस और माइनस मिला के, उसका एंगल इतना आ रहा है, एंगल इतना आ रहा है, तो प्योरिटी इतनी। कैसे करूं बेटा, कैसे करूं? क्या सोचूं, क्या सोचूं? मुझे अल्फा निकालना है, मतलब 100% प्योर का निकालना है। क्या नेगेटिव आ रहा है? क्या नेगेटिव आ रहा है? अबे नहीं, गलत 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 गलत। अब यहां गलती सोचो। अच्छा बहुत बड़ी गलती। अच्छा बहुत अच्छा याद दिलाया। तुम एक बहुत बड़ी गलती से बच गए जो तुम जेई एडवांस में करने वाले हो। क्या? तुम्हें 100% प्योर नेगेटिव का दिया हुआ है, उससे तुम क्या ये बोलोगे कि प्योरिटी नेगेटिव है? तुम्हें क्या पता कि कंटेनर में ज्यादा कौन है कम कौन है? तो मिक्सिंग के बाद जो रोटेशन है वो 12+ का आ रहा है। मतलब कंटेनर के अंदर डी वाला ज्यादा है, एल वाला कम है, तभी तो +12 आया। तभी तो +12 आया गधे। समझो ये +12 क्यों है? आपको जानबूझ के, आप मेरी बात समझना, जेई एडवांस भी ऐसा ही करता है। पहले आपको रोटेशन तो एल का दिया, रोटेशन आपको एल का दिया, मिक्सिंग के बाद प्लस बता रहा है। अब बोले प्लस मारे या माइनस मारे, तो भैया तू खुद दिमाग लगा कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर जो मिक्सचर है उसका रोटेशन +12 आ रहा है, मतलब डी वाला पार्ट ज्यादा है, डेक्स्ट्रो वाला पार्ट ज्यादा है। ऐसे सोच गधे, ये सोचो। ये गलती। अब पता क्या होगा इस साल? देखो इस साल, देखो इस साल 3 क्वेश्चन के आंसर नेगेटिव आए। हाँ हाँ, इस साल जेई एडवांस में 3 क्वेश्चन के आंसर माइनस में आए। अब बच्चा एग्जाम में फैल गया वहां पर,
कि माइनस मारूं कि नहीं मारूं, माइनस मारूंगा। अब बच्चा जैसे नेगेटिव आंसर आया, बच्चा सोच रहा है मैंने कहीं गलती, सोचो उसने एक क्वेश्चन के लिए 4 बार उस क्वेश्चन को चेक करा, इसलिए उसका टाइम वेस्ट हुआ, उससे नंबर नहीं आया। इस बार क्यों इतना टफ पेपर हो गया? क्योंकि आपका नेगेटिव, तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा आंसर 0 आ रहा हो, सोचो तुम जो वो एक कुछ बच्चे स्पैम कर रहे थे, वो जब मेरी आई थी ना, मैंने कहा एडवांस में उसमें बेंजीन में कितने CH2 ग्रुप है, 0, अरे ये तो क्या रिएक्शन करके, अरे मैक्सिमम बच्चे 6 मार के आ गए। कि बेंजीन जब बनी और मुझसे पूछा गया CH2 ग्रुप कितने, तो आदमी ये मान लेता है कि यार सारे CH2 तो हैं, नहीं, यही तो जेई एडवांस गलतियां करवा रहा है। 0 आंसर आना, माइनस में आंसर आना, ये इतना टफ टास्क है, ये इतना मुश्किल होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, समझना बात को। चलिए आइए, इसीलिए ध्यान रखना बेटा। ये अब देखो कैसे करोगे, इसको उल्टा करो कि 80% प्योर जब सैंपल है तो 130 माइनस प्लस तो लगा लेंगे अपन, 130 डिग्री आता है, तो 100% सैंपल जब प्योर होगा वही तो अल्फा होगा, तब कितना आएगा, तो 130 बाय, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, जीत जाओगे, वरना रोते रहोगे। बताओ 1300/8 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 8 50 8 चौक 8 छंग 48 2 0 8 दूना 16 4 8 40 162.5 डिग्री, ये आया। अब माइनस का या प्लस का मुझे नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, हाउ आई कैन से कि अल्फा किसका बताना है। मैं इस केस में आंसर लिखूंगा, इस केस में दोनों आंसर सही होंगे, 162.50 भी सही है, प्लस का करो या माइनस का करो, ऐसे क्योंकि हमें नहीं पता कि प्योर किसका, अल्फा किसका पूछ रहे हो, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, वो आपको क्लियर करेगा जी, ठीक है। हाँ यहां माइनस का दिया है, इसका वो थोड़ी वो भी नेगेटिव, मुझे नहीं पता ना प्योर किसका पूछ रहे हो, अल्फा किसका, डी का पूछ रहे हो, एल का पूछ रहे हो, एल का पूछोगे तो माइनस का, डी का पूछोगे प्लस का। चलिए आइए, अरे बाप रे बाप, किया आप लोगों ने ये 5 मोलर ट्राई किया रे। आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 5 और बाद में दूंगा, बताओ डिस्कस करा, ट्राई किया, ट्राई किया। अभय पाठक नहीं आएगा, अभय पाठक नहीं आएगा, नहीं आएगा अभय पाठक, इतना आसानी से नहीं आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जेई की जर्नी है मेरे दोस्त, बाई गॉड बता रहा हूं मैं आपको, बहुत काम करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, नहीं आएगा। नोट समझ बेटा, ट्राई कर, कुछ नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल। हाय राम, अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन टी इंटू एल लगाया इसमें, नहीं हुआ, आई डोंट नो, देखते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, C4H9Cl, लो अब तो ट्राई कर लो, सेम पे पहले अपन ने करा जबकि सवाल ये आपको मोलरिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम क्या मानोगे, वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो क्या मानोगे, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, मत भूल जाना। तो यहां से आपके पास मोल कितना आ गया, 5 मोल्स, यहां से मास कितना आ गया, मोल्स इंटू मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका, C4H9Cl का। सर एक टाइम और दे दो, सर कल का टाइम और दे दो, मत किया करो ऐसे, मतलब आप जान नहीं रहे हो, अभी अगले हफ्ते से वीडियो कॉल्स चालू होंगे, नेक्स्ट वीक से वीडियो कॉल चालू होंगे, तुम्हारे नोट्स चेक करूंगा, नोट चेक करूंगा तुम्हारे, वो सब चीजें। और अभी क्या होता है ना, 1.5 घंटे की क्लास है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता हूं। जैसे ही तुम्हारा ये स्कूल वाला पार्ट चालू हुआ, फिर से जब तुम्हारे 2 क्लास हो जाएगी पर डे की, फिर देखना तुम 92.5 8 चौक 48 और 9 और 35.5, 17 और 5 22 8 है, सॉरी, और 22 2 तो ठीक है सर, 92.5 कितना आ रहा है, 9.45 5 दूना 10 460 462.5 ग्राम, मास आ गया, ग्राम पर ml आ गया, लेंथ दी हुई है 100 mm, मतलब लेंथ इक्वल टू 1 डेसीमीटर ही हुआ, 100 mm इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू थीटा कितना दिया बेटा, 10 अपॉन कंसंट्रेशन 462.5 अपॉन 1000 इंटू 1, कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है ये, फास्ट, फिर आगे चलूंगा।
तुम लोग करके आना है, सवाल ऐसे मत किया करो यार, बुरा लगता है। सर एक दिन प्लीज, हाँ ठीक है चलो यार, लेकिन फिर भी प्लीज यार मत किया करो, दिल से बता रहा हूँ मत किया करो यार, बुरा लगता है और कुछ नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे थोड़ा फील आता है कि यार नहीं पढ़ाना है क्या इन लोगों को। अब यही चीज प्रयास में होती है ना, तो वो लोग सब करके आते हैं, तुम भी करो यार, तुम्हारे अंदर वो है, तुम बस खुद को बस पहचानो। 21.62, 21.62 डिग्री ये आ रहा है क्या, मुझे नहीं पता, तुम साला भरोसा भी नहीं है तो तुम जैसे गधों पे। चेक कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे पे भरोसा बहुत ज्यादा है मुझे इसलिए। 462.5, 21.62 इज द करेक्ट आंसर। 21.62 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ए पार्ट आ गया आपके पास 21.62 डिग्री। अब हमें यहां पर अल्फा, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां अल्फा सेम रहेगा? क्या सभी लोग बताना क्लास वालों, क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा तो सेम रहेगा? मैंने आपको क्या बोला, अल्फा फिक्स रहता है आपके सिलेबस में, अल्फा स्पेसिफिक एंगल फिक्स ही है, आपको चेंज होना ही नहीं है। हाँ सॉरी बट ये फर्स्ट टाइम है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, अगली बार अगली क्लासेस से मैं आपको मुर्गा बनाऊंगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं ऑफलाइन में बैठा हूं, चाहे मम्मी पास में बैठे हो चाहे पापा पास में बैठे हो, तुम्हें मुर्गा बनवाऊंगा 1 मिनट के लिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं खुला कर रहा हूं। सर अगर लड़की हुई तो हाँ मुर्गी बना दूंगा, भाई कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं किसी को मेरे लिए वो नहीं होता कि लड़की है बेचारी, ना ना, जेई लड़ रहे हैं ना, जेई की तैयारी दोनों कर रहे हो ना, दोनों लड़ो दोनों मरो, ये फिक्स है, ये फिक्स है आपके पास, तो ये तो आपका सेम रहेगा। चेंज होगा तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व चेंज होगा। अब आप बताओ लेंथ को हाफ करा तो एक काम करो ना, जो अपने नहीं किया, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सी, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल, इस केस में लेंथ आधी करी है, तो लेंथ को हाफ किया तो थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले 10 डिग्री आ रहा था, अब कितना आएगा, 5 डिग्री, दैट्स इट। समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त? थीटा पहले 10 डिग्री आ रहा था, अब लेंथ को आधा किया तो 5 डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री, 5 डिग्री। बेटा जो कर रहे हैं ना बेटा, जितनी लड़कियां है ना बेटा, मैक्सिमम आईआईटी में चली जाएगी बेटा, तू वहीं पे गली पे होता है ना, वो रांझणा का डायलॉग है ना, अक्सर समझ रहे बात को, डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं, वो सत्य हो जाएगा बेटा, तू तो वहीं पे करता रहेगा। और भैया ये सब तुम जो इस पे हंस रहे हो ना बेटा, लड़की आईआईटी पहुंच जाती है बेटा। चलिए लेंथ को डबल किया, चलो ठीक है, सी क्या होता है हम लोग, अरे नहीं मतलब ग्राम पर एमएल इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ को डबल किया, ओके 12 किया इसको, और डाइल्यूशन इन डबल, इसका मतलब क्या हुआ रे, डाइल्यूशन को डबल करने का क्या मतलब है, डाइल्यूशन को डबल, ये लेंथ आधी हुई, क्योंकि देखो हमें यहां पर थीटा बताना है दोस्त, थीटा, तो ये इसको वहां भेजोगे तो अल्फा इंटू सी इंटू एल इक्वल टू थीटा, आप लेंथ को आधा कर रहे हो तो थीटा भी आधा होगा। आप कंसंट्रेशन को इसमें देखो, डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम, और डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम, डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम, यस दिस इज अ, जैसे मैं आपको कहूं ना कि ये सब आप लोग ही हो तो चैंपियंस, यस यू आर चैंपियंस, है ना, यस लेंथ डबल, डाइल्यूशन मतलब ये वॉल्यूम डबल किया है, ये डबल किया, समझ गए? तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन, ये गलत कर दिया, गलत कर रहे हो, कंसंट्रेशन को डबल नहीं किया है, वॉल्यूम को डबल किया है, नो 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 दिस इज रॉन्ग, कंसंट्रेट, हाँ ठीक है C/2 बोल सकते हो, कंसंट्रेशन को हाफ किया, एक तरह से वॉल्यूम डबल करने का मतलब है वॉल्यूम, आप ये डबल किया तो अल्टीमेटली ये सेम रह गया, तो थीटा सेम ही रहा, जितना पहले की तरह 10 डिग्री, अभी भी 10 डिग्री आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा दोस्त, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं 9 से लेकर 16 जो दिए थे आपको वापस डिस्कस करूंगा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अच्छा, और मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी करा है कि सर जो नहीं करके आते उनके चक्कर में आप हमारा डिस्कशन मत छोड़िए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे ये बात बहुत सारे बच्चों ने बोली है कि सर जो लोग नहीं करके आते उनके चक्कर में प्लीज हमारा डिस्कशन मत छोड़िए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपको, ये बात मुझे बोली है,
सीरियसली बोली है बच्चों ने। और वो मुझे बुरा लगता है कि जो बच्चा मेहनत करके आ रहा है उसको तो उसको तो मैं छोड़ दे रहा हूं, और जो तुम जैसे लोग जो नहीं करके आ रहे हैं, जिनको इस बात से मतलब कि बाबू हाँ 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 था ना, अगर ये तुम जो कर रहे हो ना, इन लोगों के चक्कर में मुझे रोकना पड़ता है। मैं अगली बार नहीं सुनूंगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मेरी क्लास में होमवर्क बहुत मिलता है और काम करना पड़ता है, मेहनत करो ना यार, नहीं करके आया तो चुप बैठो फिर, क्लियर कर दे रहा हूं मैं। बाबू है ना, आ जाओ मेला बाबू बेंच, आ जाओ आ जाओ। अब आइए, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं अब आपको अगला पार्ट सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, बट अब अगले आधा घंटा या पौन घंटा तमीज से अपन कुछ चीजों को सीखेंगे, कुछ बातों को अपनाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको और जानेंगे, डेप्थ में लेके जाएंगे। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शंस, समझे। चलिए स्टार्ट करें। अगला पार्ट है, देखो आप लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री सीखा, उर्फ पोज सीखा, आप लोगों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री सीखा, उर्फ कॉस सीखा। अब बारी है एओएस की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? थोड़ा थोड़ा सा टफ पड़ता है, एओएस थोड़ा टफ पड़ता है और पूरा दिमाग खाता है। सर ये क्या जेई मेंस में तो नहीं आता, एडवांस में जरूर आता है। एडवांस में भी एक बार आया आज तक, ठीक है, करना हमारा फर्ज है। हम उस तैयारी के साथ जाएंगे कि हाँ हमारे एडवांस में आएगा, और आएगा उस दिन तो पढ़ोगे नहीं। आइए चालू करें। चालू करें, बोलो बोलो। जोक बॉक्स खोल लेता हूं, जोक बॉक्स। सर प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम है था, भाई सिखाएगा ना तेरा भाई, तेरा बाबा। सर बी पार्ट में लेंथ हाफ हुआ बट कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। अरे गधे, नहीं लिखा तुम, तूने फिर तो बोल वॉल्यूम तो लिखा नहीं, मैं आपने माना कैसे? रावड़ी पूछ, वॉल्यूम नहीं लिखा तो तूने मान लिया ना। वैसे ही जब कुछ नहीं लिखा मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं किए, यहां चेंज की तो लिख दिया। हट छबरी, कहां से आते हैं ऐसे लोग? आप देखते होंगे रोज मैं एक लाइन जरूर लिखता हूं। आप बताओ, जो लोग कांस्टेंट वॉच करते हैं, आप लोग को पता है कि मैं टीजी पे एक लाइन जरूर लिखता हूं रोज, फिक्स है। एक हर एक कोट के बाद एक लाइन फिक्स होती है, मुस्कुराइए। देखा है आप लोगों ने? मुस्कुराइए। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना जीवन उसी हिसाब से दीजिए, जितना आप मेहनत कर सकते हैं करिए। जीवन में ध्यान रखना, माँ बाप, भाई बहन, इनके अलावा और टीचर, आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता, चाहे दोस्ती क्यों ना हो। समझना मेरी बात है। ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये सब जो बातें हैं ना, सब बाद में अच्छी लगती है जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं लाइफ में। ध्यान रखिएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, इस समय मेहनत कीजिए। आज भी एक बच्चा मेरे घर आया था, मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसको यही कहा कि कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई खाना हो, मत आना घर पे, तैयारी कर प्रॉपर, दिन रात आइसोलेट होकर काम कर। सीरियस मोड पे कह रहा हूं मैं तुमको, क्लियर कर दे रहा हूं तुमको। अरे सर आप, हाँ हाँ ये बात सही बोली। ये बोला सर आप 2.0 में, जब अर्जुना 2.0 में थे तब तो आप डिस्कशन में नहीं रोकते थे, अब आप रोक रहे हैं क्योंकि यार ये अभी स्टार्ट हुआ है बैच। आप याद करो जब 2.0 था तो मैं ऑप्टिकल लास्ट में आया था, एंड में, तब तक वही बच्चे बचे थे जिनको पढ़ना था, जो जीवन में श्योर था कि मुझे पढ़ना है, इसलिए नहीं रुकता था वहां मैं करता ही था। अभी स्टार्टिंग है, जब यहाँ पे भी जब मैं हेलो अल्केन्स पे आऊंगा तो मैं नहीं सुनूंगा, नहीं करके आया मैं, मुझे नहीं पता। सर अल्फा चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अल्फा इज डिपेंड, देख एक बात तूने नहीं देखी, अल्फा में क्या क्या लिखा है? टेम्परेचर और लेमड़ा। जब तक तू लाइट का सोर्स चेंज नहीं करेगा, जब तक तू टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, तेरा अल्फा, तेरा नहीं मतलब उस कंपाउंड, तेरा अल्फा तो 0 है, तो गधा है। लेकिन फिर रोस्ट मार दिया, अरे मतलब जब तक ये आपका सेम रहेगा इन द केस, ठीक है। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कह रहे हैं यहां काटना सीख लिया, यहां थोड़ा घुमाना सीख लेते हैं। बोले मास्टर आपने उल्टा सिखाया है।
पहले आपको घुमाना सिखाना था, और करता तो उसके बाद है। मतलब हम कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा, अब लाइन से बोलने जा रहा हूं, तमीज से सुनिएगा। पहले हमने सीखा कैसे काटे, कि दो बराबर पार्ट में कटे, दोनों मिरर इमेज हो। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, बहुत तसल्ली से सीखिएगा, बहुत तमीज से सीखने की कोशिश करिएगा, शायद आप सीख जाएं। आपको इस क्वेश्चन में, इस सिमेट्री में यह निकालना होता है कि कंपाउंड को कौन सी एक्सिस पे कितना डिग्री से घुमाया जाए। अगेन अगेन, एक कंपाउंड को कौन सी एक्सिस पे या कितना घुमाया जाए, एक कंपाउंड को किसी एक्सिस पे कितना डिग्री से घुमाया जाए कि वो कंपाउंड वही बन जाए, वैसा नहीं वही। मतलब सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं और तमीज से रेडी रहिएगा, आप लोग शायद मेरी बात को समझ पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्लोरोबेंजीन, किलोडोबेंजीन, किलोडोबेंजीन, मैं आपको उसका कॉपी पेन से सिखाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। मॉड्यूल ले आता हूं, मॉड्यूल। ये देखो, मान लीजिए मैंने किताब ली, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन। बहुत ध्यान सुनना बेटा, और आपका अटेंशन अब इस क्लास पे 100% होना चाहिए। अरे ये मनुष्य आदमी कहां आ गया बीच में, छी 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 छी, उल्टी कर दो किताब। इस आदमी की किताब मेरे हाथ आ गई क्या? हाय राम, छी 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 छी, भागो भागो भागो, इस आदमी की किताब का हाथ में आ गई, छी 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 छी, राम 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 राम, मेरे हाथ अपवित्र हो गए आज। भाई साहब, आ जाओ, ये लिया, ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। ऐसा नहीं यार, बढ़िया किताब है, हम मजाक कर रहा था यार। ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन। मैंने खुद ने प्रूफ रीड की, पूरी 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 ओसी मैंने प्रूफ रीड की भाई की। ये देखो, ये बेंजीन है, ये बेंजीन पे यहां लगा है क्लोरीन, ठीक है, ये यही आपको दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन, यही है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे लगा है क्लोरीन, क्लोरीन, बेंजीन पे लगा है क्लोरीन, क्लोरीन, है ना। अब क्या करना है, किस एक्सिस पे सर कौन सी एक्सिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप ये एक्सिस समझ गए, ये उंगली ये ऐसे की, ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, ऐसे घुमा लो इस कंपाउंड को, ऐसे ऐसे घुमा लो, समझ गए। ये जेड एक्सिस, ये आपकी कौन सी एक्सिस, ये जेड एक्सिस हुई, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा लो। आप इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे पलट दो, इस एक्सिस के अबाउट पलट दो। मतलब आप एक कंपाउंड को कितना डिग्री से घुमाएं, मान लो आपने कहा 90 डिग्री घुमाऊंगा मैं इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे हो जाएगा, 180 ऐसे हो जाएगा। आप कितना डिग्री घुमा रहे हैं आपकी, सर हम क्या कितना भी डिग्री घुमा सकते हैं, 100% यू कैन रोटेट बाय एनी डिग्री। तो एक इस कंपाउंड को कितना डिग्री घुमाया जाए कि ये सेम कंपाउंड ये वापस ये का ये बन जाए। सर ये चलेगा? नहीं चलेगा। फिर तो ऐसे बोल 60 डिग्री घुमा लो, यहां आ गया। अरे नहीं यार, नहीं चोल बे, क्या चलेगा? केवल ये का ये एग्जैक्ट यही कंपाउंड चाहिए। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में अब कि कौन सी एक्सिस के अबाउट, मान लो आप सोचो ना प्लीज, आप बताइए कौन सी एक्सिस के अबाउट इस कंपाउंड को घुमाया जाए, कौन सी एक्सिस के अबाउट इस कंपाउंड को घुमाया जाए कि हूबहू सेम कंपाउंड, वही कंपाउंड मेरे आंखों के सामने आ जाए। बताओ 360, ये कोने में लो 360 वालों को। अबे 360 तो दुनिया के हर कंपाउंड में होगी, वो तो तेरे अंदर भी है। ये ले 360 के अलावा भी है। ईश्वर, सारे बेवड़े मेरी क्लास में क्यों आ गए? अबे गधे, 360 के अलावा पूछ रहा हूं, 360 तो दुनिया में सबके अंदर है, उसके अलावा पूछ रहा हूं, उसके अलावा कह रहा जेड एक्सिस वो, हाँ हाँ मजा आ गया मास्टर, जेड एक्सिस पे 360 डिग्री घुमा लो। चल बुरका बन साले, गधा कहीं का, हट, 360 डिग्री घुमा लो। 360 तो दुनिया सब में है। और 90 डिग्री पे नहीं आएगा। 90 तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कंपाउंड पूरा प्लेनर है। आप ऐसे करोगे तो बेंजीन आधी ऐसे टेढ़ी हो गई। 90 डिग्री पे क्या होगा? अच्छा सर पूरा एग्जैक्ट वही, मुझे यही चाहिए जो तूने लिया। अगर तूने स्टार्टिंग में ये लिया, मुझे वापस यही चाहिए। वाई एक्सिस पे
हाँ, अब जाके सही कह रहे हो कि सर ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर आप इस कंपाउंड को ऐसे 180 डिग्री घुमाओगे, मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा, तो कंपाउंड सेम आएगा। आए, कहा बोल रहा है मास्टर, लगता है शाम को जल्दी। अरे ये देख, बेंजीन, ये रहा क्लोरीन, ये लिया। इस कंपाउंड को इस वाली इस क्लोरीन से पास होती हुई एक्सिस ऐसे, इसके अबाउट उसको ऐसे पलटा, तुम देखो बेंजीन वापस, बेंजीन ऊपर नीचे सेम ही है, क्लोरीन जो था घूम के वापस क्लोरीन ही आ गया। सर अब आप में से कोई मुझे बताएगा एक्स एक्सिस क्यों नहीं आ रही है? वाई नॉट एक्स एक्सिस? बहुत, मैं दिल से आपको सैल्यूट कर रहा हूं कि आपने पहली बार में ये पहचान लिया कि वाई की अबाउट 180 बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है ना, आप कभी मेरे एयर के रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, वहां पर भी ऐसे कर रहे थे लोग बात। आप लोग, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था आप लोगों का। बताओ बताओ रे, ये वाला एक्स के अबाउट क्यों नहीं है, ये वाले के अबाउट? वेरी गुड। कि सर अगर आपने, बहुत ध्यान से सुनना सर, अगर आपने इसको ये वाली एक्सिस ना लेके, अगर आपने ये वाली एक्सिस ली होती और इसको आपने 180 डिग्री से घुमाया होता, ये कभी नहीं मिलता। वेरी गुड, सीएल अपोजिट, बहुत शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। आप सर अगर ऐसा कुछ काम करते तो आप एक जगह फंस जाते, आप इसको ऐसे घुमाते तो ये सीएल नीचे आ, इसकी तो ये सीएल नीचे आ जाता ऐसे। अब ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, मतलब ऐसे सेम हो सकते हैं, मुझे सेम कंपाउंड नहीं मिला, इस वजह से ये वाली एक्सिस कंसिडर नहीं होगी, ये वाली एक्सिस कंसिडर नहीं होगी। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ में आया? सर ये कहां लिखना है? आपके ये जो 16 क्वेश्चन खत्म हुए ना, इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या अब आपको जी भर के आवाज आ गई है?
कह रहा रिफंड मांगो, इधर 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 रिफंड, सत्य को मैं रिफंड देता हूँ जगह जगह पे, इधर जगह जगह रिफंड चाहिए है, जगह जगह रिफंड दूंगा अभी, रुक जा। आ जाओ। तो मैंने कहा ट्राई, इसमें ट्राई क्या करना था, देखो बेटा सिंपल है, आप बताओ इसमें आपको कौन कौन सी एक्सिस के अबाउट आया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 में दो आपके एक्सिस आए हैं, एक एक्स के अबाउट लो तो भी आ रहा है, वाई के अबाउट लो तो भी आ रहा है। अबे कोशिश करना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तुम अगर ये सोच के बेटा ना ऑर्गेनिक आईओसी की तरह 2 लोन पेयर हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, ये नहीं होगा। यहां पर हर स्टेप में मेहनत करनी है, मैथ सही है, पर एक बार आ गया तो फोड़ दोगे। अच्छा, जेड, अरे वो एक्स वाई जेड तीनों में आ रही है क्या, मजा आ गया यार, ये तो तुमने गजब बात बोल दी। आजा आजा आजा, वाह वाह मेरे छपरियों, वाह मेरे छपरिया हैं तो जो जोरदार, कुछ भी कहो। हिमाचल फिर बेइज्जती करता है हर बार, अलग अलग रूप में। अब यही चाहिए मेरे को सेम। आजा, कह रहे एक्स वाई जेड तीनों में आ रही है, कैसे कैसे बताए क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए। इसकी तो आजा, सॉल्व करें सॉल्व करें। टाटा, हुक्म आपका था जो मैंने न माना, कसूरवार हूं मैं न आया निभा। ये एक ये वाली, ठीक है, ये जेड, ये वाली करेंगे। आओ, अगर मैं इस वाली एक्सिस के अबाउट बात करूं तो मैं फील कर सकता हूं बेंजीन व सीएल सीएल। आप कह रहे हो इस एक्सिस के, इस अगर पलटूंगा तो बेंजीन पलट के बेंजीन, सीएल पलट के वहीं सीएल, क्योंकि प्लेन में है, सीएल पलट के सीएल, तो जो था सेम का सेम आ गया। यस सर, इसको अगर मैं 180 डिग्री घुमा रहा हूं तो सेम आ रहा है, मानते हो सभी लोग, सहमत हो, वेरी गुड। इसकी बात करूं तो बेंजीन सीएल सीएल, इस एक्सिस एक्स के अबाउट ले रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो ये पलटा बेंजीन, ये कार्बन वहां, पूरा आप समझ गए, ये पूरा बेंजीन पलटा, क्लोरीन यहां आया, ये क्लोरीन वहां गया, ये वाला क्लोरीन वहां गया, वो क्लोरीन उठ के यहां आया, दोनों लेकिन प्लेन में थे, तो सीएल सीएल रहा, सीएल सीएल रहा, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम 180 डिग्री घुमाया। ये रहा सालसा, ये रही सालसा वाली, सालसा वाली, सालसा वाली कौन सी है, सालसा मतलब ये वाला, ये वाला, तू दे दे मेरा साथ, वो वाला मतलब ये वाला, ये बेंजीन सीएल सीएल, ये वाली इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, तो मैंने 180 डिग्री घुमाया, तो ये सीएल यहां, ये सीएल यहां, घूम के ऐसे सेम ही आ गया। सही है दोस्त। अब मैं 90 घुमाओगे, 90 तो 90 पे ये ऐसे आएगा, ये तो ये सीएल जो वहां था वो यहां आ गया, आड़ा हो जाएगा कंपाउंड, मुझे पूरा चाहिए तो 180 आ जाएगा, समझे। समझ गए। सही लिखना है क्या, रुक जाना मेरे भाई, लिखवा रहा हूं अभी, एक्सोसिमेट्री हेडिंग लिखवा रहा हूं, डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, रुक जा। गधा साला, सालसा आईआईटी बॉम्बे, अच्छा सुशांत की बात इनको याद आ गई है, मैं सुशांत से यही पूछा था पहले, मैं कहा और सालसा नाइट बहुत जा रहा है, नहीं सर, नहीं सर, ये समझे। तो सब में, तो यहां पर एक्स लो, वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया, जेड लिया, हर केस में 180 डिग्री घुमाने पर कंपाउंड सेम आ रहा है। चलिए थोड़ा सा टफ सवाल करें, थोड़ा सा टफ करें, ये तो इजी है, ये भी इजी है, ये भी ऐसे वाला, ये ऐसे वाला, 1 2 3, तो 3 आई इसमें। आ जाओ, कितने भोले बन रहे हैं, ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कुछ भी पता ही नहीं। चाल क्या होता है, हट साल छबरी। आजा, ये लिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल करते हैं, थोड़ा टफ। चल इसमें इसमें बताओ, इसमें बताओ, कहां गया ये बताओ। 12 नंबर में बताओ, 12 नंबर में बताओ कि z एक्सिस के अबाउट कौन सी आएगी, कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, बताओ रे। z एक्सिस के अबाउट कितना डिग्री घुमाऊंगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। z एक्सिस के अबाउट कितना घुमाऊंगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कह रहा मुझे रोहित सर पे बहुत शक हो रहा है कि ये आदमी पक्का होमवर्क लोड कर रहा है। कौन सा, 120 डिग्री, वेरी गुड। इसके ऐसे, इसके अबाउट आप कंपाउंड को घुमाओगे तो ये वाला यहां, ये वाला यहां 120 डिग्री से ये वाला यहां, सारे ऐसे घूम घूम के यहां पहुंच जाएंगे 120 डिग्री, वेरी गुड। जेड एक्सिस के अबाउट 120 डिग्री आपका आ जाएगा, वेरी वेरी गुड। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री से आप घुमाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री से। चलिए आइए अब थोड़ा सा टफ पार्ट करते हैं, आ जाओ। टफ करूं, टफ, थोड़ा धुआं निकालो, धुआं, आजा कर ले, चला। मन नहीं है पर मन है, चला जा, कर कर 54 कर, चला जा, धुआं निकलेगा तेरा आज, बता, चल बताओ रे। 54, अच्छा से आरजे पापा बोलते हैं। कह रहा ना, अब तुम समझ सकते हो उस आदमी की अंग्रेजी कितनी फॉरवर्ड है, बहुत फॉरवर्ड है मरदवा, बहुत फॉरवर्ड। मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने बोला ऐसा। 54 ट्राई करो। नहीं मैं बोलता नहीं हूं 120, तो आपने लिखा तो मैंने बोला 120। अभी अच्छा एक चीज और, जो बच्चे जेई मेंस को टारगेट कर रहे हैं वो चाहे तो आगे छोड़ सकते हैं। जो बच्चे जेई मेंस को टारगेट कर रहे हैं वो चाहे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होल्ड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। डायगोनल 180 डिग्री कौन सा, अच्छा देखो आओ, अब बच्चों मैं तुम्हें सिखाता हूं, आओ मेरे गधो, आओ 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 जी, आओ आओ, यहाँ देखो, आओ यहां देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये इधर सीएल नीचे, सीएल ऊपर, यही है, सीएल नीचे, सीएल ऊपर। अब अगर आपने कौन सी एक्सिस लें सर, सालसा लिया, सालसा, ये जेड एक्सिस, ये वाला, इस वाले एक्सिस में अगर आप इस कंपाउंड को कैसे भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, कभी भी याद रखना यहां अप वहां डाउन नहीं आएगा। आप 180 डिग्री घुमाओगे डायगोनल, देखो तो जो पहले यहां अप था अब वहां चला गया, डाउन यहां आ गया, जो कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत, मैं तुम्हें बहुत दिल से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जेड एक्सिस के अबाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज जेड एक्सिस के अबाउट आप कितना भी घुमा लो वो सेम ही आना है। जेड एक्सिस के अबाउट आप कितना भी घुमा लो वो सेम ही आना है। जेड एक्सिस के अबाउट कितना ही घुमा लो वो सेम ही आना है। तो और कौन सा आ सकता है सर, अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता, इनकी खुद की सर कौन सी वाली, इस सीएल से पास होती हुई इस सीएल की जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये वाली, ये डायगोनल वाला, इसके अबाउट अगर मैं घुमाऊंगा तो देखो क्या होगा, क्या लफड़ा है आप बताओ। इस सीएल के अबाउट में इसके अबाउट घुमाऊंगा, खचाक, तो क्या होगा, जो अप था वो डाउन चला गया, जो डाउन था वो अप आ गया। अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये वाली एक्सिस लेके 180 घुमाता हूं तो मुझे ये मिलेगा, ये अप डाउन मिल जाएगा, डाउन अप हो जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। अब कौन सा वाला होगा, अब कौन सा वाला होगा, अब कौन सा होगा, दूसरा वाला। कि सर अब एक काम करो, अब आप ये वाला डायगोनल लो, ये वाला डायगोनल, आप पॉइंट समझ गए, ये वाला डायगोनल, पहले आपने ये वाला डायगोनल लिया, अब ये वाला डायगोनल लो, ये वाला, ठीक है। दूसरे डायगोनल के अबाउट अगर आप पलटोगे, देखो देखो देखो, समझ गए, ये अप हो गया, वो डाउन चला गया, ये अप कहां जा रहा है, डाउन,
जो ये डाउन था वो जा रहा है अप, डाउन अप हो गया, अप डाउन हो गया। मैं इस वाले डायगोनल की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, इस वाले डायगोनल की बात कर रहा हूं। ये वाले में मुझे क्लियर लिखना पड़ेगा कि ये वाला नहीं आएगा। और अगर मैं ये वाला लेता हूं 180 डिग्री, सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला लेता हूं तो मेरे को क्या होगा पता है, कि डाउन यहां अप आएगा, ये अप यहां डाउन आएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बेंजीन में ये लोचा क्यों नहीं हुआ? यहां ऐसी बात कर रहे हो आप, तो बेंजीन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और अगर आपको कभी इसमें डर लगे ना बेटा, कभी अगर आपको डर लगे, आप अपने काम करना, घर में आप अकेले तो हो नहीं, माता पिता जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, उनको बोलना आप कॉपी पकड़ो, सील रखो और उसमें घुमा घुमा के देखना, देखो ये पूरा 3D फील है, ये पूरा का पूरा 3D में फील है, इतना आसान नहीं है, समझे? हाँ, क्योंकि बेंजीन में पूरा का पूरा प्लेनर था, sp2 था, sp2 प्लेनर था, वहां में टेंशन ही नहीं अप डाउन की। यहां sp3 है, तो ये अप डाउन डाउन अप सबका लोचा है, समझ गए बात को? इसलिए दैट इज द एंड दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल ऑफ यू। अपनी अपनी कॉपी निकाले, फटाफट से लिखिए, अपनी अपनी कॉपी निकालिए और अपनी कॉपी में लिखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए, मैं भी डेफिनेशन निकाल लेता हूं। लिखिए, आज रनिंग नहीं लिखूंगा, बस आज सिंपल लिखता हूं, बिना कर्सिव मेरी लाइन। क्या हो गया? कॉपी में ही डालो, कह रहा डन सर। डुट डुट आ रहा हूं, पहले एक बार निकालो, कॉपी निकालो, हैंड डालो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये लिखो, प्लीज लिखो यार। सर अरे डेफिनेशन तो पहले लिखो, देसी तो मैं लिखाई दूंगा, हिंदी में तो लिखाई दूंगा, पहले लिखो चुपचाप। डुट आ रहा हूं यार, डुट पे आ रहा हूं, पहले एक बार लिखो। लिखो, अरे हाँ लिखो ना यार, लिखो ना यार, जैसी बात। बहुत शौक है इनको, बोले सर थोड़ा सा 7 भी बज गया है, तो देसी बता दो सर। इसीलिए बता दूंगा, काटना आसान है, घुमाना मुश्किल है ना बेटा। हेलो, लिखो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। तू ही बहुत है।
ये एन क्या है सर, एन क्या है सर, ये सी एन क्या है सर, मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है जैसे आपने कहा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 360 बाय एन डिग्री, तो एन की वैल्यू क्या हो गई रे, एन की वैल्यू हो गई 2। तो हम बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कौन सी है, अगर मैं वो यहां कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि 180 360 बाय 180 कितना होगा 2, C2, दैट्स इट। समझा रहा हूं भाई, रुको तो लिखो तो सही, हर चीज समझाऊंगा तो मैं, जल्दी क्यों है यार हर चीज की, लिखो लिखो छोटा लिखो। लिखो लिखो लिखो। लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो, फिर हम आगे चलेंगे, पहले लिखो। गधे हो, मैंने बोला ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्योर एडवांस का टॉपिक है, मेंस का ही नहीं। सर क्वेश्चन भी नोट्स में लिखने होते हैं क्या, ऑब्वियस, जितना मैं आपको देता हूं वो सब नोट्स में लिखना होता है, क्वेश्चन पूरे पूरे नोट्स में लिखने होते हैं, आप टेंशन मत लेना। सर एक्स पे 180 डिग्री होगा नहीं होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, एक्स पे कैसे हो, एक्स पे ये वाला होगा ना, ये वाला पलटोगे तो ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, सेम कहां आया, समझे बेटा। सर हगम सी है तो फिर आप, मैं आप चैंपियन है तो मैं समझदार हूं ना बेटा, समझे। आप देखो कार्तिक, मुझे लगता है आप दूसरे वाले हैं, नहीं समझे। एक काम करना जोबिया जी, एक काम करना बस, एक बार घर पे कल थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ट्राई करना घुमाने का एंड ऑल, एक बार ट्राई करना प्लीज। ये डाउट है तुम्हारे, हट, सालसा क्या है, ये कौन बोल रहा है सर, सर एनआईटी सूरतकल वाली है, ऐसी बातें नहीं करते। लिख लिया क्या, फटाफट से एग्जांपल लिख लो। अगला मंडे को आपको बहुत मजा आने वाला है, एवरी डॉट विल बी कनेक्टेड, एवरी डॉट विल बी कनेक्टेड ऑन मंडे। एक एक चीज जो हमने सीखी है अब तक वो सारे डॉट कनेक्ट होंगे, उन सबको क्या कहते हैं वो समझाऊंगा, और साथ ही साथ चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो प्लीज, एक चीज पूछना चाहता हूं, कल संडे को क्या मैं क्लास लूं, नहीं एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूं, डोंट वरी, इट्स नॉट एक्स्ट्रा क्लास, रिवीजन क्लास लेनी है क्या, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको वापस पढ़ना हो आप बता दो। कल संडे है, मैं चाहता हूं कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो वापस पढ़ना है, 11th का नॉट 12th का, संडे को रिवीजन के लिए आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कोई चीज है जो आप चाहते हैं एज ए रिवीजन के पढ़ाई जाए, 11वीं क्लास की हो, आपका मन हो। ये क्लास नॉट फॉर ऑल, ये जो संडे वाली क्लास होगी नॉट फॉर ऑल, ये सबके लिए नहीं है, वही लोग आए जिनका रिवीजन वाला पार्ट छूटा हो। आईयूपीएसी तो आ जाएगा, जीआई पढ़ाऊं क्या, जीआई ज्योमेट्रिकल ऐसे में पढ़ाऊं क्या, जीआई पढ़ाऊं क्या, जीआई पढ़ा तो जीआई, जियो से तो आ जाएगा। रेजोनेंस और हाइपर तो आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाऊंगा मैं, रेजोनेंस हाइपर ये दोनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन में, डोंट वरी। जे पढ़ा दो क्या, जीआई, लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए ये भी बताओ, लाइव वाले थम्स अप करो, रिकॉर्डेड वाले थम्स डाउन करो। लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए, जैसा तुम बोलो, मैं तो सब में एग्री हूं।
ये एरोमेटिसिटी से तो आ जाएगा आगे बेटा, ये तो पढ़ाऊंगा ही। रेजोनेंस, हाइपर, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस, ये सब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, आगे आएगा। एसिड बेस अल्कोहल ईथर में आएगा, अमाइंस में आएगा, एरोमेटिक आ जाएगा आगे, ये सब तो आपको आएगा भी आगे, डोंट वरी। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा मेरी तरफ से। और ये क्लास सबके, जिसको मान लो जीआई आता है तो छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हैं। पोल कीजिएगा, स्टार्टिंग द पोल, फटाफट बताइए, थम्स अप और थम्स डाउन दोनों बताइए, जल्दी बताइए। बताओ। ओनली जीआई लूंगा, ओनली जीआई, केवल जीआई, डोंट वरी यार। और अच्छा आप लोग ये भी बता, सर आपने हमें 11वीं में आरएस वो ईजर नहीं बताया था, सीआईपी रूल नहीं बताया, सब मैं समय के साथ सब पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लेना यार, ये सब मेरे पे छोड़ दो ना। आप जितना पढ़ा रहा हूं उसको शिद्दत से करो बस। लाइव, ओके ठीक है, डन। टाइम क्या रखूं, शाम का रखूं टाइम, इवनिंग रख लूं, इवनिंग 5 PM चलेगा, इवनिंग 5 PM चलेगा। अरे 1 डेढ़ घंटा फटाफट सिखाऊंगा, लाइव है वो, सबको नोट्स तो आपको प्रॉपर दे दूंगा, आप लोग को बस सवाल क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, मतलब समझाऊंगा। 5 PM चलेगा सर, ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटा मान लो, 1.5 आवर। और सबको नहीं करना है, इट्स नॉट ए कंपल्सरी क्लास, जिन बच्चों को जीआई नहीं आता है वही लोग कीजिएगा, लाइव सिखाऊंगा, अपनी भाषा में सिखाऊंगा पूरा पूरा, डोंट वरी। मॉर्निंग, अच्छा मुझे लगा आप लोग का पेपर वेपर नहीं है। मॉर्निंग चलो बताओ, मॉर्निंग में कब चाहिए बताओ। 11 रख लें, 11 AM। जैसा आप बोलो, मैं तो लगा आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इससे मैंने बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं को मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं, 11 चलेगा, परफेक्ट है, बोलो। आशीष सर ने किसी ने कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लगा दी, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाता ही नहीं हूँ भाई, मैं लगाता ही नहीं हूँ, मैं आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, अगर मेरे को कभी रिवीजन किसी चीज का कराना भी हुआ तो मैं लाइव ही कराऊंगा। मैं 9-10 बजे, रुक जा मेरे भाई, भूख लगती है मेरे को भी। ठीक है चलो 11, ओके, डन, डन करते हैं कल 11 बजे, ठीक है। चलिए आइए, लिख लिया होगा आपने। चलिए आज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जल्दी से फील करते हुए हम मूव ऑन करेंगे। आइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मान लीजिए इथेन है, मान लीजिए इथेन है, मान लीजिए ये इथेन है, ठीक है। 8 बजे 9 बजे माफ कर दीजिए मेरे को, नहीं हो पाएगा मुझसे। चलिए तेरा 2 AM, हाँ बेटा, तू तू रात को 2 बजे तक पिएगा, फिर तो बोलेगा मुझे मोहल्ले में ऐश्वर्या आएगी, ऐसा नहीं होगा ना बेटा। आ जाओ, आओ, ये लिया इथेन, लिया इथेन, CH3 ठीक है। इस कार्बन पे 3 H है, इस पे 3 H है। मैंने कहा आपने अभी इस मॉलिक्यूल को देखा तो आपको दोनों कार्बन दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे। अभी जब आप इसको देख रहे हैं, अभी जब आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो आपको दोनों के दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2, मानते हैं आपको दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब बता तेरे को कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अभी तेरे को, पहले तेरे को दोनों कार्बन 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 दिखाई दे रहे थे, इसको ऐसे कर दूं तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 1 कार्बन, ये वाला। इस वाले को अगर ध्यान से सुनिएगा, कार्बन H H H, 3 H है,
कैसे भी होंगे, वो घूमते रहेंगे। यहाँ 3H है। मैंने कहा इस वाले कंपाउंड को अगर मैं ऐसे घुमाता रहूं, सुन लीजिएगा बहुत ढंग से, मैं कंपाउंड को घुमाता रहूं ऐसे, कंपाउंड को घुमाता रहूं ऐसे, क्या मैं कह सकता हूं, आपने अगर सामने से टॉर्च मारी, इस पे प्रोजेक्ट हुआ, क्या मैं कह सकता हूं आपको ये वाला कार्बन दिखेगा, ये वाला कार्बन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके जस्ट पीछे है? क्या इस बात से सहमत हैं कि अगर आप टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च मारने पे आपको ये वाला कार्बन तो आपको दिखाई दे रहा है आंखों से, ये वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो जब इसको आप इस कंपाउंड, इस वाले को जब आप इस बोर्ड पे या सामने दीवार पे प्रोजेक्ट करोगे, तो जो दिखेगा उसको कहते हैं एक्लिप्स, सॉरी क्या बोल रहा हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या कहते हैं इसको? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर मूविंग टुवर्ड अ न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। आपने इसको देखा, जो आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए आपका ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है, ये आगे का कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है। तो हमेशा आप फ्रंट वाले कार्बन को और रियर या पीछे वाले कार्बन को किससे इंडिकेट करते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन को शो किया जाता है डॉट से, और पीछे वाले को करते हैं सर्कल से। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। इस प्रकार आप देख रहे हैं, टॉर्च मारी तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको डॉट, अगर मैं इथेन की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? ये फ्रंट, ये इस फ्रंट पे क्या है? 3 हाइड्रोजन है। एक सर ऐसे क्यों रखा? अपनी इच्छा, कैसे भी रख लो, H H। क्या इनके बीच में जो 120 डिग्री का एंगल है, क्या वो सही एंगल है कि प्रोजेक्टेड एंगल है? हाँ, कह रहा है बाबा याद आ गई 11वीं की क्लास, लिखना। रुक जाओ ना यार, लिखना होगा, मैं लिखवा दूंगा। जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखवा दूंगा, रुक जाओ, थोड़ा भरोसा करो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है, जैसे जो लोग 11वीं में पढ़े, सर ये तो वही है सर, वो ओल्ड मैन, बैटमैन, सुपरमैन। है, ये प्रोजेक्टेड एंगल है 120 120 120, क्योंकि रियल एंगल तो ये एच 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 109 डिग्री था, तो उसको लेकिन प्रोजेक्ट किया तो ऐसे दिखेगा। और पीछे वाले कंपाउंड को आफ्टर, याद है 11वीं मैंने कहा था, आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल सीरीज ऑफ बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, वी हैव न्यूमैन, हनुमैन, वूमैन, पैडमैन। ये लो, ये लिया, ये लिया। ये क्या है सर? इन तीनों बॉन्ड्स का इससे कोई संबंध नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे। अब ये पीछे वाला कार्बन है, आप समझ गए, ये कार्बन, इस पे 3H थे, 3H आ गए। अब हाँ भाई, ये 11वीं में हर टीचर ने पढ़ाया होगा, मैं इसको आपको वापस पढ़ा रहा हूं ताकि मैं मानता हूं कि आपने नहीं पढ़ा है। अगर मैं ये कह देता ना बेटा कि आपने पढ़ा होगा 11वीं में, आधे लोग ऐसे कर रहे होते हैं। समझो मेरी बात को, मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं, और ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि जिसको आता है वो सपोर्ट कीजिएगा, पंचायती करने की जरूरत नहीं है। बोला था यार, कर लो। चलो एक काम कर लो, मैं क्लास छोड़ देता हूं, मैं आगे, अच्छा चल ठीक है, अपन हाइड्रोकार्बन से चालू कर लेते हैं। ये भी जो लिख रहे हैं ना, हाँ लिखो लिखो, और लिखो, और बेटा मैं वेट कर रहा हूं बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। लिख ले, ये कौन था? पल्लवी थी, कौन था, कौन कौन था? ये जो है ना ओपी ओपी लिख रहे हो ना बेटा, सीनियर से पूछ लेना बेटा। कर लो, लिख लो, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो ताकि तुम्हारे मन की भी निकल जाए और तुम्हारे मन की भी निकल जाए। अगर मैं अपनी वाली पे आ गया ना बेटा, भगते फिरोगे, प्योर एडवांस पे आ गया ना बेटा, भगते फिरोगे। बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, किसी को ये नहीं आता होगा। जितने स्पैमर आए ना ये कि वो ओपी, ये ओपी,
हाँ क्या अपनी अभी अपने आप फिर क्यों जबरदस्त अपना ना पढ़ो ना यार। सबको बिल्कुल जीरो से, जिसको आता है वो भी बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, जिसको नहीं आता उसको भी जीरो से लेके चल रहा हूँ। हर चीज बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। बाकी तो ये 8-9 लेक्चर में खत्म कर देता मैं ऑप्टिकल। बट कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझाऊं। पहली क्लास में तुमको कार्बन सिखा रहा था मैं। आ जाओ। चंदू चैंपियन नहीं, चमन चैंपियन। ये देखो, चमन चैंपियंस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? बेटा ऐसा है, अगर तेरा मन हो तो प्लीज इग्नोर दैट पार्ट ना बेटा। जिसका तू ओपी लिख रहा है ना बेटा, मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहा है? मैं, तू समझ नहीं रहा बेटा। तू समझ नहीं रहा कि तू कहां बैठा है। तू बात समझ बेटा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं अभी फिशर पे आऊंगा ना बेटा, तू पता है मैं अभी क्या बोलूं मुंह से, समझ रहा है मेरी बात को? भगता फिरेगा इधर उधर। फिशर की जो फील आएगी ना अभी, देखना। ये लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सर क्या लिखा आपने, मेरे को समझ में नहीं आया। आगे वाले कार्बन से, आगे वाले कार्बन से जो 3 बॉन्ड निकल रही है, मतलब ये फ्रंट वाला, इसको ऐसा अगर कभी दिखाना हो, उल्टा आपको कुछ दिया जाए, आपको उल्टा कभी कुछ दिया जाए, आप कर सकते हो। कार्बन पे एच 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 है, पीछे वाले कार्बन पे एच एच एच, ये बॉन्ड यहां से निकल रही है, इसका मतलब पीछे वाले कार्बन से 3 एच है। डॉट से निकल रही है, आगे वाले कार्बन से 3 एच है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, समझे? सानिया लिख रही है फिर से ये ओपी। सानिया जी अपनी रियल आईडी से आओ। आप एंजल प्रिया हो, एंजल प्रिया। याद करो अपनी शक्तियों से, इतने से कुछ नहीं होगा। फलाना ओपी, ढिम का ओपी, इतने से कुछ नहीं होगा। आप एंजल प्रिया हैं। याद करो अपनी पुरानी शक्तियों को कि कैसे आपने फेसबुक पे एंजल प्रिया बन के वो फलाना ओपी लिखा था। याद करो। मैंने कहा मेरे से उलझोगे, बहुत रोगे, समझे बात को? अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप बनाइए। उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप बनाइए, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपको दिया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप बनाइए। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए। और ये जितने भी स्पैमर्स है ना, ये वही है बेटा जो बचपन में एंजल प्रिया बन के मैसेज किया करते थे, और फोन नंबर है क्या? ये वही है बचपन में। हेलो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सही है। ये जितने भी स्पैमर्स है ना, ये अमन, अमन राज, और ये जितने भी इट्स मी, और एक दो और आएंगे बीच में, एक दो और आएंगे बीच में। ये सब वही है, बचपन के एंजल प्रिया हैं। आओ ये लो, ये लो। इसको क्या करेंगे दोस्त? ये लिए। तो कैसे, एक बार मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं सर इसको, इन सवालों को। आप देखो, ये देखो, ये देखो, ये फ्रंट वाला कार्बन है, कार्बन। या से डायरेक्ट बना लो बॉन्ड लाइन। ये आगे वाला कार्बन ये रहा। इस कार्बन पे क्लोरीन है और 2 एच है। क्लोरीन है, 2 एच है, बॉन्ड। पीछे वाले कार्बन पे क्या क्या है बेटा? पीछे वाले कार्बन पे क्या क्या है? पीछे वाले कार्बन पे क्या क्या है? ब्रोमीन, HOH, ब्रोमीन, HOH, ब्रोमीन, HOH, ब्रोमीन, HOH। मुझे पता है तुम जानबूझ के लिख रहे हो। अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मास्टर ने हमारे ओपी लिखने पर कैसे हमको एंजल प्रिया बोल दिया। और लिखो, चाहता हूं मैं तुम्हें और लिख, क्योंकि तुझे पढ़ना लिखना तो है नहीं। और लिख, मुझे मुझे बड़ा मजा आता है जब तू अपने अंदर की बसर निकालेगा ना, मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ तू है। हाँ, तूने जिसने ओपी ओपी लिखा ना, हाँ तू है, तू वही छपरी है। एंजल प्रिया कही के। मजा आया? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या किया? फिर समझाता हूं। ये रहा फ्रंट वाला कार्बन। इस कार्बन पे क्लोरीन है, एच है और एच है। मैंने कार्बन लिया, क्लोरीन, एच एच लिखा।
पीछे वाला जो सर्कल है ये एक कार्बन है, ये रहा कार्बन, इस कार्बन पे ब्रोमीन है, H है और OH है, ब्रोमीन H और OH लगा दिया। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई? ब्रोमीन OH। अब पता क्या होगा, जब मैं आपको भी IUPAC सिखाऊंगा, आप लोग इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। आप एक सवाल अब आप कीजिएगा, एक सवाल अब आप लोग ट्राई कीजिए, क्लास में मौजूद सभी लोग आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। यह है न्यूमैन प्रोजेक्शन, यह है न्यूमैन प्रोजेक्शन। यह है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ट्राई ट्राई कीजिए। तीन प्रोजेक्शन में आपको आज सिखाऊंगा, न्यूमैन, सोहर्स और वेजडेश। सर आसान है, वेजडेश आप जानते हो, न्यूमैन और सोहर्स एक ही है, थोड़ा सा फर्क है बस। बताइए, जितने भी आपको आज क्लास नोट्स में क्वेश्चन दिखेंगे वो सब आपको क्लास की कॉपी में करना है। डन? कैसे किया बेटा, कैसे किया दोस्त? ये रहा आगे वाला कार्बन, तो क्या करेंगे दोस्त, आगे वाला कार्बन, आगे वाले कार्बन के साथ Br है। सर ऊपर लगाऊं, कहीं कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे उससे। Br लगा, एक CH3 है, एक H है, ये कार्बन। इस पीछे वाले कार्बन पे क्या क्या है मेरे दोस्त, इस पीछे वाले कार्बन पे क्या क्या है, क्लोरीन OH, क्लोरीन OH और एक CH2 CH3, CH2 CH3। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका कंपाउंड। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। मुझे पूरी उम्मीद है आज मैं आपको 8 कंपाउंड और दे रहा हूं जिसमें आपको इस प्रकार ड्रॉ करने हैं। मैं आपको ऐसे कंपाउंड ऐसे दूंगा फॉर्म, आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं। कर लोगे क्या क्लास वालों, सभी लोग कर लोगे क्या दोस्त? मैं आपको 8 ऐसे कंपाउंड और दूंगा, कर लोगे आराम से, कर लोगे? अब देखो, ये है न्यूमैन, ये है हाँ ये है न्यूमैन, ये है सोहर्स। अच्छा, हाँ सोहर्स में इसी कंपाउंड जैसे आपने न्यूमैन बनाया, न्यूमैन H, इसी प्रकार ये। सर मुझे एक बात समझ नहीं, आपने इसको ऐसे क्यों बनाया? आपने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया? कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने तो एक फॉर्म बनाई, मुझे जो फील आई, और बना कितने इनफाइनाइट फॉर्म बना सकते हो, घूमते रहो। सुनना, ये है न्यूमैन, ये है न्यूमैन, ये है सोहर्स। अच्छा इतना ही फर्क है? हाँ, ये न्यूमैन, ये सोहर्स, ये न्यूमैन, ये सोहर्स। सोहर्स में दोनों कार्बन दिख रहे हैं, टेढ़े पर दोनों दिख रहे हैं। ये न्यूमैन साइड, कहना इससे क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मैं न्यूमैन देख रहा था उसका साइड व्यू ऑफ न्यूमैन, इस साइड से जाके देखूंगा तो साइड व्यू ऑफ न्यूमैन विल बी द सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को यह समझ में आया कि साइड व्यू, जो ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऑफ न्यूमैन इज सोहर्स प्रोजेक्शन। दैट्स इट, दैट इज द आंसर एंड दैट इज द प्रोजेक्शन। आपके सिलेबस में 5 टाइप के प्रोजेक्शन है, न्यूमैन, सोहर्स, वेजडेश, फिशर और हॉवर्थ। हॉवर्थ हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, ये हमें पढ़ने हैं। अगली क्लास में मैं आपको 1 2 3 बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास, मंडे वाली क्लास कोई भी गलती से मत छोड़िएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी मंडेज क्लास। और कल 11 बजे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्लास रखी है। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और आप कोशिश करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का होमवर्क मैं आपको नोट्स में लिख के दूंगा। नोट्स में जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे सब कॉपी में उसी सीक्वेंस में लिखने हैं और सॉल्व करने हैं। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। जी हाँ, मैथ्स की क्लास है, आई नो। समझ में आई आज की क्लास?
आज की क्लास में दो चीजें पढ़ाई मैंने। क्या क्या बेटा? आज की क्लास में दो चीज क्या पढ़ाई? एक तो प्रोजेक्शन, न्यूमैन सॉहर्स, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं मानता हूं ये आज की क्लास जेई एडवांस ओरिएंटेड ज्यादा थी। आज वाली क्लास जेई एडवांस ओरिएंटेड ज्यादा थी, बिकॉज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंपॉर्टेंट जेई एडवांस, नॉट इन जेई मेंस। तो जो बच्चे आखिरी में टारगेट कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो अगर जेई मेंस वाले हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, क्योंकि जितना आप इस कंपाउंड्स को अच्छे से फील करेंगे आपके लिए बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। समझ में आया? समझ में आया है ना? समझ में आया सभी को? डीपीपीस अब दूंगा। डीपीपीस पता है आप, मेरा एक पैटर्न रहा है, डीपीपीस मैं आपको अब दूंगा जब आपका जैसे ही आपका खत्म होगा। आज आपको जितना होमवर्क में लिखने वाला हूं सब करके आना है। करके आओगे क्या? बिंदास करके आओगे? ठीक है। तो स्पैम करेंगे, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस टाइप का आदमी भी नहीं हूं कि जो बहुत गुस्सा आ जाऊं, और आ गया तो फिर मैं, चलिए आज्ञा दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें। और कल हमारे पास 11 बजे एक तो क्लास है, जीआई पढ़ाऊंगा, जिसका आना हो वो आना, बाकी बाकी सब नहीं आएंगे तो चलेगा। सेकंड थिंग, डीपीपी अभी नहीं करनी है, और होमवर्क जरूर करना, ठीक है? आज्ञा दीजिए। और 4 लोगों की इज्जत हमेशा करिए, माता, पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू ऑल। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा? आप सभी को आल्यू 3000।